99% लोग नोटबुक एलएम को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आप टॉप 1% में आ जाओगे। अगर आपने नोटबुक एलएम के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, साफ साफ मैं इसके वेबसाइट में हूं और ये जो नोटबुक एलएम है ये हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कोई भी चीज। यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग विद इट। सो कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे सारी चीजें काम करती है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि एक है 20 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे। ये मुझे काफी एक अच्छी वीडियो लगी जिसमें है अ फुल गाइड टू री इन्वेंट योर लाइफ इन 6 to 12 मंथ्स। अब मुझे लाइफ को री इन्वेंट करना है 6 to 12 मंथ्स में, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं? 20 घंटा तो मेरे पास भाई टाइम ही नहीं है, इतना मैं टाइम निकाल ही नहीं पा रहा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आ सकता हूं नोटबुक एलएम में। तो नोटबुक एलएम में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वीडियो पुट किया है, यही वाला सेम वीडियो 20 आवर्स का, और इसके साथ मैंने क्या किया, ये 9 चीजें क्रिएट की। अब ये जो 9 चीजें हैं ये है क्या, ये कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इस चीज को यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो नोटबुक एलएम का स्टूडियो है, यहाँ पे आप ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो, अपना स्लाइड डेक जनरेट कर सकते हो, वीडियो ओवरव्यू आप ले सकते हो, माइंड मैप जनरेट करना हो गया, रिपोर्ट जनरेशन, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, इन्फोग्राफिक्स, डेटा टेबल, ये सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेन सवाल आता है कैसे क्रिएट करना है, कैसे कस्टमाइज करना है, क्या प्रॉपर तरीका है इसको यूज करने का, वो कोई बात नहीं कर रहा है। और अभी जो नोटबुक एलएम का लेटेस्ट अपडेट आया है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करके बताने वाला हूं। तो ये पूरा लेटेस्ट नोटबुक एलएम का कोर्स होने वाला है। सो ये जो मास्टर क्लास है इसमें आप सारी चीजें समझ जाने वाले हो। सो चलो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं कैसे सारी चीजें, बाकी यूज करना बहुत सिंपल है। आपको पहले मैं दिखाता हूं कि यहां पे मैंने फ्लैश कार्ड्स जनरेट किया है जो कि कुछ इस तरीके का है। इसको लोड होने देते हैं। सो फ्लैश कार्ड कुछ ऐसे होते हैं जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो आप ऐसे फ्लैश कार्ड देख सकते हो, फिर आगे जा सकते हो, फिर इसको चेक कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखोगे हाउ डज अ लैंडिंग पेज इंडिकेटर, तो ये जस्ट लर्निंग के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, लेकिन ये कैसे कस्टमाइज तरीके से बनाना है ये देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके के। सो ये भी लोड हो रहा है। सो ऑलराइट, ये हमारे क्विज हैं जिसमें हम लोग आंसर देके आगे जा सकते हैं। मतलब आपको अगर टेस्ट लेना है तो वो आप ले सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे हिंट भी मिल जाता है कि क्या हिंट है। फिर इसके बाद स्टूडियो पे क्लिक करके बैक आते हैं और यहाँ पे आप खुद का जो है यहाँ पे इस तरीके से रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा रिपोर्ट जनरेट हो चुका है इस 20 आवर्स के वीडियो का। तो वो भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे चैट करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप चैट करके पूछ सकते हो व्हाट आर दी एसेंशियल टॉपिक आई नीड learn from it। ठीक है, आई ऑलवेज अपर केस। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देते हैं। अब इसके बाद और क्या चीज़ें हो सकती है, स्ट्रैटेजीज एंड माइंडसेट्स फॉर लाइफ। इस तरीके से आप देख सकते हो एक आपका पूरा का पूरा एक टेबल फॉर्मेट पे आपको बता देता है कि हेल्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव हैबिट क्या है, सक्सेस क्या है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाती है यहाँ पे। और इनफैक्ट अब इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला जो कि है वीडियो। आप यहाँ से लिटरली एक वीडियो बना सकते हो। सो मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखाता हूँ, आप खुद देखो। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। Today we're taking a मुझे deep इसको dive सुनने के लिए हेडफोन लगाना पड़ेगा, dealing over लेकिन आप इसको सुन सकते हो। मिड में प्ले कर देता हूँ मैं and just let every opportunity slide कि कितने अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है एक्चुअली में। मतलब गोल्डन रूल्स फॉर by पॉवर्टी whispering that old अभी ये स्टार्ट भी हो गया होगा रन होना। 3 डॉट में जाके डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ओके, सो डाउनलोड हो गया, यहाँ पे ओपन कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे सही से समझ आ जाएगा। Today we're taking a deep dive ultimate playbook for doing the exact opposite। ये आप देख Every सकते हो single trap we पूरी just तरीके से exposed जो चीज़ें हैं पूरा वीडियो के फॉर्मेट में क्रिएट किया और मल्टीपल यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड्स टाइप के भी बने हुए हैं जहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो सही से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ऐसे वीडियो जनरेट कर लो। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ मैंने जनरेट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक वॉइस वाला भी कि इसमें हम लोग पॉडकास्ट सुन सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ऑडियो नोट मिल जाएगा जिसमें मैं ऑडियो की तरह समरी सुन सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करके देखूंगा तो पूरा ये प्ले हो जाएगा। सो इसके बाद आपका एक ब्लूप्रिंट वाला ऐसा स्लाइड्स भी है जहाँ पे आप स्लाइड्स जनरेट कर सकते हो। सो कैसे प्रॉम्प्ट वगैरह देना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसे इंटरेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा स्लाइड्स इसने जनरेट कर दिया है। ये जो वीडियो है इसमें अगर मैं आगे जाऊँगा सो दी री इन्वेंशन आर्किटेक्चर, तो इसमें पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है उसको विजुअली मुझे बताने की कोशिश कर रहा है ये। सो अगर मैं स्लाइड्स में आगे जाऊँ तो सिम्टम्स क्या है ऑफ फेलिंग, यहाँ पे अपग्रेडिंग दी कोर कोड क्या है, लाइफ इज़ गवर्न बाई कंट्रोल सिस्टम्स, फिर उसका स्टॉप चेजिंग दी एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से इसने कॉन्सेप्ट को किस तरीके से विजुअलाइज करके बनाया है ताकि पीपीटी में समझ आ पाए। यहाँ पे ग्राफ्स जैसे इस तरीके से बताया है, यहाँ पे मीनिंग बताया है,
यहाँ पे आप देख सकते हो मोटिवेशन और पर्पस दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से बता रहा है कि इमोशन ड्रिवन और आइडेंटिफाई ड्रिवन क्या होता है। फिर उसके बाद एट द एंड द आर्किटेक्चर ऑफ री इन्वेंशन इसने बताया कि नॉर्थ स्टार आइडेंटिफाई। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो और इवन आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे रिवाइज करके ऑप्शन रहता है, तो एडिट करने का ये सबसे लेटेस्ट इसका फीचर आया है नोटबुक एलएम में अपडेट। तो आप स्लाइड्स भी ऐसे बना सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इन्फोग्राफिक्स भी मैंने जनरेट किया है नोटबुक एलएम का यूज़ करके। सो आप देखो ये चीट शीट कितना अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, दी इन्वर्जन चीट शीट, जिसमें पूरा लेफ्ट में किस तरीके से बनाया है, यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह, तो मतलब कितनी सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से बनाई है जो कि नॉर्मल जेमिनाई में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये रिजल्ट जो आपको है वो नोटबुक एलएम से ही मिल पाएगा बेस्ट तरीके से, आपको चाहिए तो। क्योंकि एक एक टेक्स्ट आप क्लैरिटी देखो यार, एक एक टेक्स्ट की क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। जो नए अपडेट के बाद जो क्लैरिटी आया है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, एकदम एकदम हाइपर रियलिस्टिक आपको टेक्स्ट मिल जाता है विद इन। आप देखोगे जो छोटे छोटे टेक्स्ट है वो भी कितने क्लियरली यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके सो इसके बाद और भी चीज़ आपको मिल जाती है। ये तो चीट शीट ग्राफिक्स का मैं दिखा दिया, इन्फोग्राफिक्स आप जो जनरेट करते हो इस पर क्लिक करके। फिर उसके बाद आपका ब्लूप्रिंट आ जाता है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये बेसिकली माइंड मैप है। जो ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। किसी कॉन्सेप्ट को समझना है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं चैट में बात भी कर सकता हूँ और डिटेल में भी समझ सकता हूँ। ब्रोक माइंडसेट क्या होता है, ब्रोक माइंडसेट पे ये 3 चीज़ें होती है। अब ये ब्लेमिंग दी सिस्टम क्या होता है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चैट में आ जाऊँगा और इससे बात कर सकता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में मुझे और समझाओ, और भी चीज़ें आप देख सकते हो। अब मेन आता है कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे इसको लेवरेज करना है, कैसे आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो नोटबुक एलएम को, वही हम लोग अब समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि हम लोग आते हैं यहाँ पे ट्राई नोटबुक एलएम पे, आपको क्लिक करना है। आप नॉर्मली सर्च करो नोटबुक एलएम, ठीक है, नोटबुक एलएम आप सर्च करोगे और नोटबुक एलएम सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट पे ही आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग जो चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए आपको सोर्सेज भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सोर्सेज आप कलेक्ट कर लो। एंड आई डोंट नो यार मेरा इंटरनेट क्यों स्लो चल रहा है, लेकिन सोर्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या करते हैं। सो सोर्स में हम लोग तो ये यूट्यूब वीडियो लेंगे, आप चाहो तो 2 3 4 वीडियो ले सकते हो, लेकिन मैं मान लो अभी सिंपल 3 डॉट पे जाता हूँ, शेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ट्राई नोटबुक एलएम पे जाते हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग क्रिएट न्यू नोटबुक पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको लिंक ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप नॉर्मली भी सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है तो ये वेब से भी सर्च कर सकता है, गूगल ड्राइव से भी कर सकता है, गूगल ड्राइव से भी कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके गूगल ड्राइव पे कोई फोल्डर है, फाइल है, तो फाइल फोल्डर कुछ भी आप कर सकते हो। सो अभी तो फिलहाल हम लोग यूट्यूब वीडियो को लेने वाले हैं। यहाँ पे फास्ट सर्च का ऑप्शन मिलता है और डीप रिसर्च का ऑप्शन मिलता है कि किसी भी टॉपिक के बगैर अगर आपको डीप रिसर्च करना है विदाउट सोर्सेज, अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, डीप रिसर्च करना है विदाउट एनी सोर्सेज, तो आप डीप रिसर्च या फिर फास्ट रिसर्च करके जस्ट आप यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हो और वो आपके बेसिस पे रिसर्च कर देगा। तो इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हो, बहुत बढ़िया फीचर है। लेकिन अभी हम लोग जो करने वाले वो यूट्यूब का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप फाइल्स भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइल मिल जाता है। जैसे मैं फाइल डालूंगा तो ये इसके लिए एक सोर्स है, ठीक है। मैंने एक फाइल डाला, सो अभी ये सिंथेसाइज कर रहा होगा। सो आप देख सकते हो लेफ्ट में ये अगेन मूव कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये इसको समझ रहा है कि क्या कंटेंट है। इस तरीके से आप अपलोड फाइल कर सकते हो, ड्राइव से अपलोड कर सकते हो। कॉपी टेक्स्ट में जाके अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट भी डाल सकते हो। सो वो आपका इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी वेबसाइट का लिंक भी आप डाल सकते हो। जिस अगर कोई ब्लॉग है तो ब्लॉग का भी कंटेंट पूरा ये पढ़ के आपको बता सकता है कि ब्लॉग के अंदर क्या लिखा है। तो कोई ब्लॉग भी आप ले सकते हो। मतलब मान लो आप यहाँ पे ले रहे हो कि हाउ टू रीवायर, जैसे हमारा क्या है री इन्वेंट लाइफ, हाउ टू री इन्वेंट लाइफ, ठीक है, री इन्वेंट लाइफ। तो इसके ऊपर ब्लॉग आएगा कोई और हाउ टू री इन्वेंट लाइफ बुक, इसके ऊपर कोई बुक भी देख लेते हैं कि क्या आता है। सो यहाँ पे बुक में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, काफ़ी सारे बुक्स है। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री पीडीएफ, तो कोई भी फ्री पीडीएफ होगा तो वो हम डाउनलोड कर लेंगे। री इन्वेंटिंग योर लाइफ पीडीएफ, तो ठीक है एक बार इस पीडीएफ को व्यू करते हैं। आई डोंट नो गाइज ये वाला ओपन नहीं हो रहा है। सो मैं नीचे कोई बुक देखता हूँ, जैसे कि ये वाला बुक देख लेते एक बार, 365 डेज विथ सेल्फ डिसिप्लिन। सो गाइज यहाँ पे मैंने एक रैंडम ई बुक डाउनलोड कर लिया है, मतलब डाउनलोड नहीं ओपन कर लिया। सो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मतलब गूगल में नॉर्मली देखोगे तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपके पास पीडीएफ है वो भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, एक बार सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो था हमने क्या सर्च किया था, ब्लॉग्स वगैरह, 5 स्टेप्स टू री इन्वेंट योर सेल्फ। तो ये जो ब्लॉग है इसको भी कॉपी कर लेते हैं, नोटबुक एलएम में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद जो वीडियो का लिंक है
इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है उसका नॉलेज मिल जाए। सो इसको भी 3 डॉट पे जाते हैं, शेयर पे कॉपी लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल सोर्सेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 सोर्सेज ये कर दे रहा हूँ, इंसर्ट और प्लस अपलोड भी कर देता हूँ ऐड सोर्स में जाके, अपलोड फाइल में जो हमारा ई बुक है। सो मैक्सिमम जो आप सोर्सेज ऐड कर सकते हो इट्स 50, तो 50 सोर्सेज कर सकते हो। हमने 5 सोर्सेज कर लिया। सो जो डन हो जाते हैं उसमें चेक मार्क आपको दिख जाता है, और बाकी ये स्टिल अभी घूम रहा है, तो इसको होने देते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली लिखूंगा हाय, सो अभी जो चैट होगा वो जितने भी सोर्सेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं चैट कर सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स को। वैसे ये सोच रहा है आंसर देने से पहले, और पहले सोच रहा था, और साइड में वैसे ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो भी चुकी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सो इसमें बोल रहा है हेलो, इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक अ शिफ्ट इन योर लाइफ, दी सोर्सेज ऑफर 2 वेरी डिफरेंट बट पावरफुल फ्रेमवर्क्स फॉर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अ रैपिड इंटेंस 24 आवर रीसेट। तो 24 आवर का रीसेट जो था हमारा एक दिन वाला था, तो वो अप्रोच को भी इसने लेके रखा है। और फिर उसके बाद है एंड अ मोर ग्रेजुअल डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ री इन्वेंशन, जो कि लंबा समय, जो 20 आवर्स का है वो बहुत लंबा समय वाला होगा इसीलिए। सो दी 24 आवर इंटेंस रीसेट इफ यू फील ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उसके बाद स्लो वाला भी पाथ यहाँ पे बताया हुआ है। सो इस तरीके से काफ़ी डिटेल में हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अब मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछ सकता हूँ, विच वन टू प्रिफर, दी 24 आवर्स और स्लो वन, इस तरीके से। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया। दी सोर्सेज डू नॉट फ्रेम दिस एज अ स्ट्रिक्ट ईदर और चॉइस, तो सोर्सेज में तो नहीं है, लेकिन अब ये अपने प्रेफरेंस से बताएगा व्हेन टू प्रीफर करके, इस तरीके से पूरा वर्डिक्ट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट में वर्डिक्ट क्या बोल रहा है, कंबाइन देम रेदर देन चूजिंग जस्ट वन, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इज टू यूज बोथ इन सीक्वेंस, यूज द 24 आवर इंटेंस रीसेट टू वेक योर सेल्फ अप, मतलब अपने आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला 24 आवर्स वाला कर लो, फिर उसके बाद फेस द ब्रूटल ट्रूथ इन द मिरर एंड डिस्ट्रॉय योर ओल्ड डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, देन इमीडिएटली ट्रांजिशन इन टू द डेलिब्रेट स्लो प्रोसेस टू मैप आउट योर लॉन्ग टर्म विजन, establish daily habits and patiently allow your consistent efforts to compound over time। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि एक स्लो प्रोसेस है, अपने आप को चेंज करना, लाइफ को री इन्वेंट करना एक स्लो प्रोसेस है, तो आपको स्लो प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ें फॉलो करनी है। अब ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो ओवरव्यू ले सकते हैं, इसका पीपीटी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। सो अपने को क्या करना पड़ता है, एक राइट प्रोसीजर, एक राइट तरीका क्या है, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ऑडियो ओवरव्यू, ठीक है। ऑडियो ओवरव्यू पे हम लोग जाएं, हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एक ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन साइड में आपको एक एरो मिलता है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहली बात, आपको पॉडकास्ट किस लैंग्वेज में चाहिए और ये ऑडियो करता क्या है। ऑडियो के 2 फीचर्स हैं, एक आप नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में ऑडियो जनरेट कर सकते हो, और एक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जनरेट आपको करना पड़ेगा अगर आपको कॉन्वर्सेशन करना है। यानी कि क्या होता है, आप बीच में ना इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके प्रीवियस वाले ऑडियो पे जाऊँ, नोटबुक एलएम, सो यहाँ पे मैंने जो जनरेट किया ना, ये इंग्लिश पे जनरेट किया है, तो मैं इससे आपको इंट्रैक्शन दिखा सकता हूँ। ये जो ऑडियो ये इंग्लिश में, तो इसलिए यहाँ पे एक तो प्ले बटन है और एक है आपका इंट्रैक्शन वाला। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इंट्रैक्टिव मोड है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके साथ लिटरली इंट्रैक्शन कर सकता हूँ। अब मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा दिक्कत देगा, सो मुझे अपना हेडफोन देखना पड़ेगा। मैं एक बार अपना हेडफोन लेके आता हूँ। ओके ऑलराइट गाइज, एक बार कॉन्वर्सेशन करने का देखते हैं, लेट्स प्ले। You know, if you really wanted to guarantee a life of absolute misery, like just total financial ruin, physical अब decay, यहाँ पे ना ज्वाइन गेट and बटन रहता है जहाँ से आप ज्वाइन complete कर सकते हो। isolation, it's actually shockingly easy to do. Oh, hey, our listener wants to join in. What's up? अलाउ करना पड़ेगा एक बार, अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट। माय मेन क्वेश्चन इज that how can I reinvent my life within 3 to 4 hours because I do not have much time left. Let's see क्या आंसर आता That है। is a phenomenal and highly realistic question. It's the core constraint of modern life, right? Absolutely. The material we're drawing from is a class. Yeah, that talks about massive months-long overhauls. But that idea of only तो having पूरा ना 3 or 4 टू वे hours is कॉन्वर्सेशन होता है actually जिसमें key to पॉडकास्ट starting. होता है। Okay, तो let's याद unpack रखना this. ये We सिर्फ were इंग्लिश just about लैंग्वेज to में talk होता है, about what हिंदी, Bharata तेलुगु, calls the तमिल या किसी और micro-purpose. लैंग्वेज में काम And नहीं that's करता। your answer. Right. You don't have 3 months or even 3 days. But you have 3 or 4 hours right now. And micro-purpose means shrinking your timeline to that immediate present. तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो इमीडिएट क्वेश्चन है ना, इन 20 आवर्स में से जो आपका इमीडिएट क्वेश्चन है वो आप इनसे बात करके कर सकते हो। और इनफैक्ट
जो आप यूज़ करना चाहते हो। लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पे आए और अगर हम ऑडियो जनरेट करना चाहें, सबसे पहली बात तो चूज़ लैंग्वेज रहता है, जहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लैंग्वेज पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज। और इसके बाद आप क्या चाहते हो, ऑडियो ओवरव्यू में क्या चाहते हो आप, डीप टाइप चाहते हो यानी कि एकदम डीप में बात किया जाए, या फिर ब्रीफ हो, ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई जाए बिट साइज में। और क्रिटिक यानी कि एन एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ योर सोर्सेज, एक एक्सपर्ट जो है वो रिव्यू करेगा आपके सोर्सेज का और ऑफर करेगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी, ये चीज़ इस पे नहीं है। सो वॉट दिस विल डू इज़, ये आपको हेल्प करेगा आपके मटेरियल को इम्प्रूव करने में, और आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको और चैलेंज करेगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ें होती है। आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को जब चैलेंज मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और एक डिबेट भी आप कंडक्ट कर सकते हो, दो होस्ट हैं आपस में अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाया कि दो अलग अलग लोग थे जो बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशनल वे में था जो चीज़ चल रहा था, जो समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो वो चीज़ है। तो अब इसके बाद इंग्लिश तो हमने रखा है, ठीक है, इंग्लिश आप रख सकते हो कॉन्वर्सेशन के लिए। और इवन मैं अभी हिंदी कर देता हूँ मान लो, तो हिंदी के लिए ना डायरेक्ट सर्च करके नहीं आता। सो नीचे जाके आप यहाँ पे लेट सपोज हिंदी मुझे रखना है, तो यहाँ पे नेपाली, मराठी, हिंदी ये है, हिंदी कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, प्रॉम्प्ट भी मेन रहता है, व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन द एपिसोड। तो यहाँ पे आप कर दो फोकस ऑन, ठीक है, फोकस ऑन रीवायरिंग, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, इनफैक्ट इससे सबसे बेस्ट तरीका मेरे पास है, जो यूट्यूब पे कोई बात नहीं कर रहा है, वो है आप आ जाओ जेमिनाई पे, ठीक है, आप आ जाओ गूगल के प्रोडक्ट जेमिनाई पे, ठीक है, जेमिनाई सर्च करके आप ओपन कर लो और यहाँ पे टूल्स में जाओ, और टूल्स पे भी नहीं, प्लस पे जाओ। प्लस में जाने के बाद नोटबुक एलएम इसको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जो लेटेस्ट आपने नोट बनाया था वो आप सेलेक्ट कर लो, दी आर्किटेक्चर 5 सोर्सेज वाला, ये आपने अभी बनाया। इसको सेलेक्ट करते, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद मैं बोलता हूँ help me to understand which is the most important topic from this notebook, ठीक है। फॉलो दी 80-20 रूल बोल रहा हूँ, 80-80-20 रूल, so that I only focus on 20% of concept that is responsible for 80% एग्जीक्यूशन। बस ऐसे लिख देता हूँ, लेट्स सी क्या आपने को रिप्लाई आता है, क्योंकि ये क्या करेगा, नोटबुक एलएम का जो अपना कंटेंट है उसको पढ़ेगा और उसमें से बताएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर जो हम लोग प्रॉम्प्ट भी लिखेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको चाहता हूँ ऑडियो के अंदर इंक्लूड करना, मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा ऑडियो के हिसाब से या फिर ब्रीफ के ऊपर बात करे, डिबेट करे। तो मैं ये जनरेट करूँगा, और इनफैक्ट इसके बेसिस पर मैं डिबेट भी जनरेट कर सकता हूँ, जो 20% कॉन्टेंट है ना उसके ऊपर डिबेट हो या उसके ऊपर क्रिटिक हो। तो किस तरीके का आपको ऑडियो चाहिए वो आप यहाँ से रिफाइन करवा सकते हो। तो अभी ये रिफाइन कर रहा है, रिफाइनिंग दी फ्रेमवर्क आप देख सकते हो, आइडिएशन वगैरह ले रहा है। तो प्रो मॉडल सेलेक्टेड है, प्रो करोगे तो और अच्छी तरीके से सोच समझ के आपको रिप्लाई देगा, फास्ट करोगे तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अच्छी तरीके से समझना, एनालाइज करना, चीज़ों को सिंथेसाइज करना, पढ़ना समझना, तो आपको प्रो रखना चाहिए, डैट आई विल रिकमेंड। सो यहाँ पे बोल रहा है दी बी डू हैव, तो इस तरीके से बोल रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ तक ऊपर से लेके, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल दी फर्स्ट, इसको कॉपी कर लेते एक बार, आई गेस यहाँ तक काफ़ी है कॉपी। नोटबुक एलएम पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते बस, ठीक है, जनरेट, इस तरीके से जनरेट कर दूंगा मैं। तो ये मुझे आइडिया देना था ऐसे जनरेट करने का ऑडियो ओवरव्यू, तो ये हिंदी में जनरेट करेगा इन टॉपिक्स को याद रखते हुए। अब इसके बाद स्लाइड डेक भी है, स्लाइड डेक भी आप जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो now I want to present this concept in my school, ठीक है, in my school. So how can I cover entire concept, not just 20%? That will really let's suppose my main aim is to help other students to reinvent their life, and I am planning to use various examples and cases to make them feel
it is possible. Also, some framework is also required for immediate execution after the session. So help me to plan complete PPT presentation. ठीक है. सो अब देखते हैं कि मुझे क्या देता है. अब ये जो बताएगा मुझे PPT के अकॉर्डिंग बताएगा और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बताएगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है. अगर आप आइडिया दे सकते हो इट्स रियली गुड, आप दे दो. अदरवाइज आप AI का यूज़ करो और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. सो अभी हम लोग नोटबुक LM में जाएंगे. तो जो भी हमारा कंटेंट होगा स्लाइड डेक में जाएंगे, और स्लाइड डेक में आने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं. सबसे पहली बात, डिटेल डेक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में चाहिए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डेक विद फुल टेक्स्ट एंड डिटेल्स परफेक्ट फॉर ईमेलिंग और रीडिंग ऑन इट्स ओन. फिर उसके बाद है प्रेजेंटर स्लाइड्स, यानी कि क्लीन विजुअल स्लाइड्स विद की टॉकिंग पॉइंट्स टू सपोर्ट यू वाइल यू स्पीक, यानी कि सारे कॉन्टेंट वगैरह नहीं रहेंगे. सारे कॉन्टेंट जो रहेगा डिटेल डेक में तो पूरे कंटेंट रहेंगे, लेकिन प्रेजेंटर स्लाइड्स में आप प्रेजेंट कर पाओ और चीज़ें खुद से बोल पाओ, ये उसके ऊपर रहेगा. तो देखो मैं प्रेजेंटर स्लाइड्स बनाता हूँ. ठीक है, प्रेजेंटर स्लाइड्स पे क्लिक करता हूँ. तो प्रेजेंटर स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, मुझे ये चाहिए और यहाँ पे कंटेंट लिख दूंगा. लैंग्वेज आप लिख सकते हो जो चाहिए, मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा. ठीक है, तो वापस से आते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसने मुझे दे दिया प्रेजेंटेशन टाइटल. तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ. यू डू नॉट प्रीच शेयर, ठीक है कॉपी करते हैं. और ये टॉपिक देखो, इसको आपको रिव्यू करना है, मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ. तो बिना रिव्यू करे मैं आ जाता हूँ नोटबुक LM पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. तो जनरेट करते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस करेगा जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला है, जो चीज़ें हैं अब स्लाइड डेक करना जनरेट कर देगा. इसी तरीके से आप माइंड मैप भी जनरेट कर सकते हो. माइंड मैप पे कोई ऑप्शन नहीं रहता, माइंड मैप आप डायरेक्टली जनरेट कर लो तो पूरा जो है उसका एक प्रॉपर माइंड मैप वो जनरेट कर देगा. तो माइंड मैप काफ़ी जल्दी जनरेट हो जाता है, तो मैं दिखा भी सकता हूँ. फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट्स है. रिपोर्ट्स आप कैसे जनरेट करना चाहोगे, तो इसमें आपका एक स्टाइल रहता है, आप कस्टम भी अपना एक स्टाइल बना सकते हो. लेकिन यहाँ पे ब्रीफ डॉग, स्टडी गाइड, ब्लॉग पोस्ट ऐसे रहता है. अगर आपको ब्लॉग लिखना है, स्टडी गाइड बनाना है, यानी कि आप इसको पढ़ पाओ तो स्टडी के लिए रहता है. क्रिएट योर ओन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी देता है, क्रिएट अ फॉर्मल कॉम्पिटिटिव रिव्यू फॉर 2026 फंक्शनल. तो आप ऐसे लिख सकते हो जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में चाहिए आप वो लिख दो. जैसे अभी मैं प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 7 स्टेप्स framework to reinvent your life and rewire your brain within 7 days. ऐसा मैं लिख देता हूँ, कुछ अलग ही लिख दिया, बीच का लिख दिया, ना 1 डे ना लॉन्ग टर्म, मैंने 7 डेज का लिख दिया. तो इसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जनरेट कर देगा. सेम वैसे जो होता है वो फ्लैश कार्ड के साथ होता है. फ्लैश कार्ड में भी आपको फ्लैश कार्ड में क्या क्या कंटेंट चाहिए वो आप लिख दो. सो यहाँ पे आपको जो है स्टैंडर्ड डिफॉल्ट चाहिए, नंबर ऑफ कार्ड्स या मोर चाहिए वो आप लिख दो. तो फ्यूअर फ्लैश कार्ड्स में फ्यूअर देगा, स्टैंडर्ड में डिफ़ॉल्ट देगा और मोर में बहुत ज़्यादा आपको दे देगा. सो फ्यूअर मैं करता हूँ. स्टैंडर्ड में ही मैंने देखा था कि 50 के आसपास या उससे ऊपर दे देता है स्टैंडर्ड में, आप जितना लिखोगे. और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहेगा आप वो भी लिख सकते हो कि ईजी रहेगा, मीडियम रहेगा. तो शुरुआत में आप ईजी से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपने टॉपिक नया है आप मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो. तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि यहाँ पर अगर मैं गया था, सो आपको याद होगा कि यहाँ पे आपके फ्लैश कार्ड्स भी थे, मेंटल मॉडल फ्लैश कार्ड्स, जहाँ पे फ्लैश कार्ड्स को हम लोग पलटा के देख पा रहे थे, क्लिक कर रहे थे और देख पा रहे थे. तो ये भी मैंने जेमिनाई से जनरेट किया था. सो जेमिनाई से मैं इसको बोलता हूँ नाउ जनरेट क्विक फ्लैश कार्ड्स कंटेंट फॉर रिवाइजिंग दिस होल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो ठीक है ये भी मैंने लिख दिया. अब ये जो जनरेट करेगा उसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे. तो ये एक ना प्रॉपर तरीका होता है जो मैंने फिगर आउट किया है, जो तरीका मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने मल्टीपल नोटबुक्स क्रिएट करने के लिए. सो एक बार वेट करते हैं जब तक ये हो रहा है. ऑलराइट, इसने जनरेट कर दिया. सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, फ्लैश कार्ड 1 से लेके एंड तक. तो 10 फ्लैश कार्ड दिया इसने. सो हम लोग फ्यूअर ही रखेंगे ताकि थोड़ा जल्दी भी जनरेट हो पाए. तो मैं आपको दिखा हुआ हूँ रिजल्ट. सो 10 का कंटेंट मैंने दे दिया है, फ्यूअर, बाकी डिफ़िकल्टी तो मीडियम रखते हैं और जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो जनरेट हो जाएगा. सो अभी तक जो जनरेट हुआ है वो हमारे पास माइंड मैप आ चुका है. सो माइंड मैप पे जाते हैं तो यहाँ पे
क्या इसने दिया, लाइफ री इन्वेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इमीडिएट 24 आवर रीसेट। नोट्स में ये बनाया जिसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है। 9 PM रूल है, वॉरियर आर है। तो इसको और समझने के लिए अगर मैं क्लिक करूंगा कि वॉरियर आर होता क्या है, तो यहाँ पे मैं चैट में आ जाऊंगा जिसमें मैं चैट में बात कर सकता हूँ और यहाँ पे इनफैक्ट माइंड मैप को और देख भी सकता हूँ कि क्या क्या कंटेंट है जब तक ये जनरेट हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम क्या है, रेगुलेशन ओवर विल पावर, सेफ्टी स्विच क्या है, विल पावर पे कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें, अब ये 3 चीज़ें है कि आप वो समझनी है तो उसको आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद कोर पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्थ है, फिर वेल्थ है, फिर लव यानी कि सोशल सर्कल और सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये 4 सेगमेंट में अपने को काम करना है। तो ये समझ आ रहा है कि अच्छा री इन्वेंट करना है तो मुझे इन चारों चीज़ों पे काम करना है। तो अब इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि भाई एनर्जी और बैलेंस, कैलोरीज क्या है, हाई प्रोटीन इंटेक क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं और सोर्स में यहाँ पे पता भी चल जाएगा साइटेशन में कि क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा जो भी ब्लॉग है, बुक है, वो सारी चीज़ें कंपाइल करके सारे सोर्सेज का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो देख सकते हो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है चीज़ें समझने के लिए। फिर प्रोडक्टिविटी फ्लैश कार्ड्स में अगर मैं आऊँगा, सो आई गेस ये जनरेट हो चुका है। एक बार देखूं मैं, हो गया। सो हाउ डज द आर्ट ऑफ इन्वर्जन, तो पहले मैं ये देख लूं क्या इसी में से इसने बनाया। अदरवाइज क्या होता है ना, प्रॉम्प्ट नहीं डालते तो रैंडम आपको चीज़ें मिल जाती है। सो रैंडम से आप क्या करोगे अगर आपके पास कंट्रोल ही नहीं है। सो मैक्सिमम लोग जो नोटबुक एलएम को यूज़ करते हैं वो बिना कंट्रोल के करते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है चीज़ों का और वो चीज़ें ठीक से बना नहीं पाते। सो इसलिए हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोल लेके चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं इससे। सो ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। द आर्ट ऑफ इन्वर्जन ये हमारा है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ इन्वर्जन इन लाइफ प्लानिंग। सो हाउ डज द आर्ट ऑफ इन्वर्जन इंप्रूव लाइफ प्लानिंग। तो सिमिलर है, ठीक है, सेम लिखा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से इसने लिख दिया है। आर्ट ऑफ इन्वर्जन तो यहाँ पे वर्ड है, आर्ट ऑफ इन्वर्जन कहीं और है, नहीं है, पहले पॉइंट से ही लिया है इसने। थोड़ा सा बदल सकते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। बाई आइडेंटिफाइंग फेलियर guaranteeing traps and anti blueprint you can precisely avoid them and focus on what works। तो है क्या ये, वो चीज़ आपको पता चल गया आर्ट ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है ये आपको समझ आ जाएगा। और एक्सप्लेन करने बोलोगे, एक्सप्लेन दी आंसर, तो ये लेफ्ट साइड में जो चैट है वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देगा। सो यहाँ से ये और ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसके बाद आगे चल देते हैं, यहाँ पे ऐसा चेक मार्क कर देंगे तो हमारा ये गॉट इट हो जाएगा कि हमें समझ आ चुका है। तो तब भी आप देख सकते हो 45 इसने बना दिया है। इन दी ABTH फ्रेमवर्क फॉर गोल सेटिंग व्हाट डज द ए रिप्रेजेंट। तो आप एक्चुअली में क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हो क्या क्वेश्चंस रहेंगे फ्लैश कार्ड्स पे और फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखूंगा दी ABTH फ्रेमवर्क, मैंने ये लिखा। और इन दी ABTH फ्रेमवर्क वो फॉर गोल सेटिंग व्हाट डज दी ए रिप्रेजेंट। तो इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ABTH के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर मल्टीपल यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स है। तो ये जो 45 फ्लैश कार्ड्स बने हैं ये 10 इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ही बने हैं जिसको मैं अगेन पढ़ के समझ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप राइट तरीका यूटिलाइज कर सकते हो इसको यूज़ करने के लिए। सो क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी फ्लैश कार्ड के बाद हमारा एक ये है रिपोर्ट जो हमने जनरेट किया था, या आई गेस PDF है, PPT है, स्लाइड डेक। तो इसको छोड़ते हैं अभी, पहले यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट पे। सो दी 7 डे कॉग्निटिव रिवायरिंग एंड लाइफ री इन्वेंटिंग फ्रेमवर्क। तो हमें जो चाहिए, मुझे 7 डेज के अकॉर्डिंग चाहिए, ना 24 आवर्स, ना मुझे बहुत महीनों भर का चाहिए, मुझे 7 डेज चाहिए। तो मेरे पर्सनलाइज तरीके से रिपोर्ट बना देगा। इनफैक्ट प्रॉम्प्ट में आप ये भी डाल सकते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो उस बेसिस पे भी ये रिफाइन कर देगा। मैं बोलूँगा कि लेट्स रिफाइन दिस फॉर डॉक्टर और इंजीनियर। तो यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी रिस्पॉन्स मिले। प्लीज़ रिफाइन दिस फॉर लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटर, या फिर चलो मैं वो कर देता हूँ न्यूरो सर्जन। सर्जन की स्पेलिंग क्या होगी यार, क्या होगी स्पेलिंग, सही कर ले स्पेलिंग। तो यार मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ठीक है, न्यूरो सर्जन का क्या होगा, सर्जन, न्यूरो सर्जन। तो ये है यार स्पेलिंग न्यूरो सर्जन की, तो न्यूरो सर्जन, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। होता है यार, सारी चीज़ें थोड़ी पता होती है हर किसी को। सो जेमिनाई न्यूरो सर्जन पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। और हाँ यार, मैंने कंटेंट तो दिया ही नहीं जो कंटेंट मुझे चाहिए, मुझे ऊपर वाला डालना चाहिए था कि ये जो स्लाइड है, स्लाइड की जगह रिपोर्ट वाला जो पार्ट था। और चलो रिपोर्ट तो मैंने खुद ही लिख दिया था कि 7 डेज़ का रिपोर्ट दो, प्लीज़ रिफाइन दिस फॉर न्यूरो सर्जन। तो मैं इसको बोलूँगा तो ये रिफाइन कर देगा। तो जो भी प्रॉम्प्ट आएगा वो आप डाल सकते हो इनफैक्ट वहाँ पे भी। तो आप आइडिया लो, बस आइडिया लेके खुद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडिया देना ताकि आप जनरेट कर पाओ। फिर ये बोल रहा है दी रेडिकल सेल्फ
कन्फाइनमेंट प्रोटोकॉल, द मिरर रिचुअल जो हमें करना है, द इन्वर्जन प्रोटोकॉल, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑडिटिंग, यहाँ पे आइडेंटिफाई आर्किटेक्चर। तो ये 7 फ्रेमवर्क अपने को फॉलो करना है 7 डेज़ के लिए। तो डे 1, डे 2, डे 3 में क्या करना है वो सारी चीज़ें इसने प्लान आउट कर दिया, विच इज़ रियली गुड। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो रिपोर्ट फीचर को। एंड देन उसके बाद इसने ऑडियो भी जनरेट कर ही दिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी इंट्रैक्शन मतलब वो हैंड वाला आइकन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और बैक जाऊँगा, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रैक्शन वाला आइकन है। ये क्यों है? क्योंकि ये इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश में नहीं रहेगा तो जनरेट नहीं होगा, जैसा मैंने आपको बोला था। सो हिंदी में अगर मैं जाऊँगा और इसको प्ले करूँगा, लेट्स सी, थोड़ा मिड से प्ले करते हैं। जिम शुरू करूंगी तो वो दरअसल फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से सुन सकते बच हो रही आप। होती है। दिमाग बस अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। ओह, तो वो एक तरह का बहाना है। हाँ, लेकिन हमारे सोर्सेज इस पैराडाइम को पूरी तरह पलटने की बात करते हैं। असल रीइन्वेंशन का मॉडल हैव डू बी नहीं, बल्कि बी डू हैव है। यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है। मतलब पहले बनना पड़ेगा। सही पकड़ा। सबसे पहले मानसिक तौर पर वो नया इंसान सो आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग के ऊपर बात चल रहा है। यहाँ पे रीइन्वेंट में एक कॉन्सेप्ट रहता है आइडेंटिटी शिफ्टिंग, तो इसके ऊपर बात चल रहा है। तो 18 मिनट्स 54 सेकंड्स का इसने ऑडियो जनरेट कर दिया पॉडकास्ट हिसाब से हिंदी में। तो आपको अगर हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में भी इसको कर सकते हो, या किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी इट्स पॉसिबल। सो ये एक चीज़ है। फिर सेम देखो वीडियो ओवरव्यू है। वीडियो ओवरव्यू में भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, जिसमें आपका रिच और इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा। एक्सप्लेनर में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेगा अच्छी तरीके से, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू डेट कनेक्ट्स द डॉट्स विद इन द सोर्सेज। जो सोर्सेज है उसमें डॉट्स कनेक्ट करेगा। पर मुझे चाहिए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो अभी ये न्यू फीचर आया है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिच इमर्सिव एक्सपीरियंस डेट कैन अनपैक द कॉम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ योर सोर्सेज थ्रू एंगेजिंग विजुअल्स। जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है और स्टोरी टेलिंग है, इस पे काम करेगा। सो ये मैंने ट्राई नहीं किया, इसको मैं बोलूँगा समराइज एवरी और एवरी अर्जेंट important and complex concepts from life reinvention। ठीक है, तो ये बस जनरेट बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो होने देते हैं। वीडियो में ना एक्चुअली में बहुत टाइम लगता है, देखते हैं। अगर मैं दिखा पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो ऑल दो यहाँ पे जब वीडियो में हम लोग गए थे, सो ऑप्शन नहीं दिखा यार हमें। अगर मैं एक्सप्लेनर में जाऊँ तो एक्सप्लेनर में ना एक ऑप्शन मिलता है, सिनेमैटिक में है नहीं ऑप्शन, लेकिन एक्सप्लेनर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना विजुअल स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे लैंग्वेज भी दी है। एक्सप्लेनर में आप देखोगे, अगर एक्सप्लेनर में जाओगे, ब्रीफ में जाओगे, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी मिल जाता है कि आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो सेम ऑडियो की तरह। लेकिन यहाँ पे विजुअल ऑटो सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। कस्टम करोगे तो आप कस्टम बता सकते हो कि आपका विजुअल कैसा होना चाहिए, स्टोरी इलस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर पिक्सार जैसा होना चाहिए। जैसा मतलब कि अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे पिक्सार एनिमेशन, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पिक्सार लेवल की एनिमेशन जो है वो आप यहाँ पे ला सकते हो। तो विजुअल जो होगा वो पिक्सार टाइप का होगा, यानी कि कुछ इस टाइप के कैरेक्टर्स आपके जनरेट होंगे, विजुअल्स होंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो वर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो कस्टम में बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी होते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था ये हेरिटेज वाला, मैंने हेरिटेज सेलेक्ट करके जनरेट किया था, जो मैंने आपको इस नोटबुक एल्बम में दिखाया था डाउनलोड करके। सो अगर मैं वापस से जाऊँ इस पर, सो ये वाला नहीं था, ये था रीइन्वेंट ब्लूप्रिंट, आई गेस ये वाला था। ठीक है, ये वीडियो थी Today, हमारी जो we're मैंने आपको दिखाई थी, ये वाले कॉन्सेप्ट पे बना था। तो अभी एक रिचर एक्सपीरियंस भी देख लेंगे। तो बहुत बढ़िया यार वीडियो जनरेट करता है, मतलब आप खुद देखो ऐसे Get रॉकेट attention. जनरेट कर रहा है। next, the मार्केटिंग second सेल्स multiplier, सिस्टम। sales. The ability to convert that attention into actual revenue. तो मतलब एक्चुअली में जब विजुअल दिखता है आप अच्छी तरीके से समझ पाते हो यहाँ पे कि डीकंस्ट्रक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, रीबिल्ड करना है। तो पॉइंट्स को भी सिंपल ये 1 2 3 में करता है। फिर 4th पॉइंट बोर्ड है तो फिजिक्स ऑफ अचीवमेंट ऐसे जनरेट कर लेता है, कंपाइल करता है। तो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक कर देता है, तो आपको माइंड में कुछ रखना नहीं पड़ता। सो इट्स क्वाइट ईजी इस तरीके से। सो एक बार आते हैं यहाँ पे वापस, नोटबुक एल्बम हमारा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना है एंड इट्स डन। वीडियो भी आप जनरेट कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या आ जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। एक ऑडियो देखा हमने, ये ब्लूप्रिंट वाला देख लिया, 7 डे कॉग्निटिव ये भी हो गया। अब मेन जो हमारा टॉपिक बचा है वो है पीपीटी वाला। पीपीटी भी हम लोग व्यू कर लेते हैं एक बार कि क्या पीपीटी इसने बनाया। और पीपीटी इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली। तो पीपीटी का कंटेंट देखते हैं सबसे पहले, कितना पेज का बनाया है इसने।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस का इसने बना दिया है। सो ऑल दो हमने कंटेंट क्या दिया था, कंटेंट एक बार वेरीफाई करते हैं कि पीपीटी कितना ज़्यादा क्लोज है हमारे इसके। सो एट 80-20% टॉपिक, ठीक है। सो इसके ऊपर हमने पीपीटी बोला था क्या, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये तो उसका अंडरस्टैंड का था। हेल्प मी टू प्रेजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्लानिंग टू वेरियस एग्जांपल यूज केसेस, पीपीटी प्रेजेंटेशन, ये हमारा। सो हमारा क्या है, दी री इन्वेंशन ब्लूप्रिंट, ये हमारा टॉपिक है। तो क्या इसने यही पिक किया है? तो हाँ यार, इसने यही पिक किया है, दी री इन्वेंशन ब्लूप्रिंट हाउ टू बिकम अनरिकॉग्नाइज्ड इन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स है यहाँ पे। सो यस 12 मंथ्स है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि पीपीटी आप जो जनरेट कर रहे हो ना, उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन देना है, प्रॉम्प्ट देना है, कैसे आप दे सकते हो बढ़िया तरीके से, कैसे कंटेंट लिखवा सकते हो उस पीपीटी के लिए, वो आपको यहाँ से बात करना है। यहाँ पे आप बात करोगे तो बढ़िया तरीके से चीज़ें जनरेट हो जाएगी। तो ये मेथड आप यूज़ करना बिल्कुल, अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज ज़रूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे और पीपीटी को देखते हैं, मतलब इट्स लुकिंग रियली नाइस। एक बार एक्सपैंड करते हैं यहाँ से, और एक्सपैंड करने के बाद दी री इन्वेंशन ब्लूप्रिंट हाउ टू बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। स्टाइलिंग भी मुझे बढ़िया लग रहा है, स्कूल के हिसाब से इसने बनाया है। और यहाँ पे इसको स्विच करें तो यहाँ पे क्या है, दी एलिफेंट इन द रूम, द कोस्टिंग ट्रैप। तो वेलोसिटी, ट्रेजेक्ट्री, फोर्स, मोमेंटम ऐसे बता रहा है, कोस्टिंग, स्टैग्नेशन। अब देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने जेमिनाई है वहाँ पे चैट में बात करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्योंकि पता होना चाहिए। फिर उसका दी आर्ट ऑफ इन्वर्जन, दी एंटी ब्लूप्रिंट, हाउ डू यू गारंटी एब्सोल्यूट फेलियर। सो वो सारी चीज़ें, दी फ्लिप कैसे यूज़ होता है। फिर यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से बनाया कि हैव डू बी, आपको बी डू हैव करना है। तो बी डू हैव क्या है, ये ऑडियो में भी आ रहा था वहाँ पे, हिंदी वाले ऑडियो में, अगर आपने ध्यान दिया होगा। सो ये देख सकते हो कि इतने अच्छे तरीके से बता रहा है कि कैसे काम करती है चीज़ें। यहाँ पे आप देखो क्या बढ़िया यहाँ पे चीज़ें बनाया है, कंट्रोल सिस्टम्स है, यहाँ पे दी एंटी फ्रेजाइल लूप है एंड फास्ट रीस्टार्ट। काफ़ी बढ़िया पीपीटी बनाया है, मतलब लिटरली आई लाइक्ड इट। सो यहाँ पे भी देख सकते हो स्किल स्टैकिंग आर्किटेक्ट योर अनफेयर एडवांटेज, ये इसने बनाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दी री इन्वेंशन इक्वेशन, दी ABT फ्रेमवर्क। AHB होता है और एक होता है AHB, ठीक है। नहीं, दोनों ही AHB है ABT फ्रेमवर्क में, ABT। तो ABT क्यों नहीं है, ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और टी टाइम लेना, अच्छा ये टी यहाँ पे है, ABT। तो यहाँ पे एक्चुअल हैबिट्स, और फिर आता है बिकमिंग, एक्चुअल हैबिट्स बिकमिंग। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और यहाँ पे टाइमलाइन बताया, सेट अप फोर्स्ड 90 डे कंस्ट्रेंट। तो फोर्स 90 डे कंस्ट्रेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पे विजुअली लोग समझ पाएंगे, विच इज़ रियली गुड। डू और डाई, और लास्ट में मैं बोलूँगा पीपीटी में, डू और डाई, द क्लॉक स्टार्ट्स नाउ, 24 आवर्स, कट द नॉइस, राइट द ABT, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। तो ये आपको करना है। तो 24 आवर्स का मैंने प्रोटोकॉल भी दे दिया। और क्या इसमें भी ऐसी था क्या स्लाइड में? अगर यहाँ पे जाए सो देख सकते हो, माइक्रो एक्शन टू टेक, कट दी नॉइस, 24 आवर्स, राइट दी ABT, डू दी हार्ड थिंग्स फर्स्ट। तो एग्जैक्ट इसने यही यूज़ कर लिया कि 24 आवर्स है आपके पास, तो काफ़ी बढ़िया विजुअल इसने बना दिया है। तो इस तरीके से आप PPT जनरेट कर सकते हो। अगर मान लो इसमें मुझे एडिट करना है कोई चीज़, ठीक है, कोई चीज़ एडिट करना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रिवाइज का आपको बटन मिलता है, रिवाइज में जाके मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दी framework is looking like AHT, not ABT. Make it clear so that the viewer can understand and the presenter can present properly, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो जनरेट रिवाइज डेक, इस पर आप क्लिक करोगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। तो देखो रिवीजन के लिए अब ये जा चुका है, तो रिवाइज करके भी आपके स्लाइड्स आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे री इन्वेंशन ब्लूप्रिंट करके जो स्लाइड बना हुआ था, इसको अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो का भी ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप स्लाइड शो कर सकते हो ऐसे एरो प्रेस करके अपने कीबोर्ड के। तो ऐसे करके आप इसको चेंज करके दिखा भी सकते हो, विच इज़ रियली गुड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। एस्केप करते हैं तो स्टूडियो में वापस आते हैं। और क्या हम लोग कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड, रिपोर्ट्स, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, स्लाइड डेक, ऑडियो, ये 6 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सेम देखो इन्फोग्राफिक्स के साथ भी आता है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स मुझे कैसा चाहिए, तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है कि मुझे कैसा चाहिए। जैसे एनिमे स्टाइल चाहिए, मुझे क्ले स्टाइल चाहिए इन्फोग्राफिक, तो आप ऐसे इन्फोग्राफिक भी जनरेट कर सकते हो। जैसे लेट सपोज मुझे क्ले स्टाइल चाहिए, मैं क्ले स्टाइल जनरेट करता हूँ।
प्रोवाइड मी कंप्लीट हैंडबुक ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंटायर कॉन्सेप्ट में बोलता हूँ हैंडबुक। आप इसको जनरेट भी कर सकते हो, देखो डिटेल्ड वे में चाहिए तो आप डिटेल्ड कर सकते हो जिसमें और ज़्यादा कॉम्प्रेहेंसिव रहेगा, एक ही इन्फोग्राफिक रहेगा। या फिर आप एक छोटा पार्ट भी बोल सकते हो कि मिरर क्या होता है वो आप लिखो, या फिर री इन्वेंट कैसे करना है अपना। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को भी आप ले सकते हो। जैसे अभी हम लोग ABT वाला देख रहे थे, तो ABT कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रेमवर्क, आप यहाँ पे ABT बोल सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए कि ABT को एक्सप्लेन करो। सो प्रोवाइड मी कंप्लीट हैंडबुक ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट, अभी मैं ये करता हूँ क्ले फॉर्मेट में। और बाकी आपने देखा होगा इन्फोग्राफिक में, एक बार ये जनरेट होना स्टार्ट हो, सो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे और भी ऑप्शन रहता है, मैं वापस जनरेट कर सकता हूँ। आपको लैंडस्केप में चाहिए, यानी कि ऐसा विथ ज़्यादा चाहिए, पोर्ट्रेट मतलब कि ऐसा आपको हाइट ज़्यादा चाहिए और विथ कम चाहिए। जैसे रील्स आपके होते हैं, स्क्वायर मतलब कि 1:1 जो स्क्वायर रहेगा, आपका हाइट और विथ दोनों सेम रहेगा, वो आप कर सकते हो। सो इसमें स्टाइल आप सेलेक्ट करके यहाँ पे भी आप इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो या कोई भी लैंग्वेज, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप अपने इन्फोग्राफिक्स के बारे में डिस्क्राइब कर दो, जैसे कि गाइड दी स्टाइल, कलर ऑफ फोकस, कौन सा कलर पे फोकस करना है, ब्लू करना है या थीम कौन सा होगा, 3 की स्टैट्स होंगे। आप कंटेंट भी दे सकते हो। इनफैक्ट इन्फोग्राफिक में कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, हार्डेस्ट कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बात करने के बाद आपको लेट सपोज ये पॉइंट हार्ड लग रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हार्ड लग रहा है, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो और बोलो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू इसको अच्छी तरीके से समझाओ, तो यहाँ पे समझा भी देगा। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसके पास पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके पास तो पूरा डॉक्यूमेंट है। तो ये तरीका भी एक बेस्ट हो सकता है। आप ब्रिक्स के फॉर्मेट पे भी देख सकते हो। तो इसको जनरेट होने देते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे अगर करना ही है जनरेट, सो लेट सपोज मैं पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ, एक लंबा ले लेते हैं और यहाँ पे एनिमे स्टाइल कर लेते हैं और मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन ABT फ्रेमवर्क विथ ब्लू थीम विजुअल्स एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ जिसमें थोड़ा कैरेक्टर्स रहेंगे, विजुअल्स रहेंगे, तो वो बता देगा। बाकी तो प्रॉम्प्ट भी आपके पास पावर, उसका भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे क्विज भी है, अगर मैं क्विज में जाऊँगा इस एरो पे, तो देखो अगर मैं बाय डिफॉल्ट क्विज पे क्लिक कर दूंगा तो देखो क्विज डायरेक्टली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे कोई भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद से इंटेलिजेंटली ये पिक कर लेगा। लेकिन अगर मुझे करना है तो एरो पे अगेन मुझे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा क्विज में क्या क्या पूछे। तो आप क्या कर सकते हो, क्विज फाइनल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली इसको कंट्रोल मत दो। आप यहाँ पे जेमिनाई से पूछो सजेस्ट मी 5 to 10 क्विज क्वेश्चंस फॉर रिवाइजिंग दी 4 फंडामेंटल ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विज के लिए इनसे पूछ सकते हो कि क्विज के लिए क्या क्या रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा जैसे मैंने ऊपर किया है, सेम ऐसी कॉपी पेस्ट आपको करना है और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसका वेट कर लेते हैं जब तक ये जनरेट हो रहा है, इसको क्लोज कर लेते हैं। और क्या हमारे पास लास्ट जो है वो डेटा टेबल है। अगर आपको डेटा टेबल चाहिए इसके डेटा के बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट अ टेबल विथ मेजर फाइंडिंग्स इन दिस रिसर्च पेपर। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, क्रिएट कंप्लीट टेबल बाय कंपेयरिंग मल्टीपल फ्रेमवर्क, देयर यूज केसेस, टाइम एलोकेशन और टाइम रिक्वायर्ड कर देते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द फ्रेमवर्क वर्क इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में वर्क कर पाए उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा वो चीज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग जनरेट कर लेते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट, ठीक है, ये भी रहेगा। तो जनरेट कर दूंगा तो इसके बेसिस पे भी ये टेबल जनरेट कर देगा इसको लेके। ठीक है, तो टेबल भी अपना जनरेट हो गया। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आपको शेयर करना है ये किसी के साथ, ऊपर आपको शेयर का बटन मिलता है, यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो, किसी को ईमेल एक्सेस में एक्सेस देख सकते हो, मतलब ईमेल आईडी पे एक्सेस दे सकते हो। ईमेल आईडी पे एक्सेस देने के बाद वो एक्सेस कर पाएगा ईमेल पे, या फिर आप इसको रेस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक या फिर पब्लिक कर सकते हो। पब्लिक करने के बाद मैं कॉपी करके आपको भी शेयर करूँगा तो आप इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेयरेबल भी बन जाता है यहाँ पे। बाकी तो गाइज यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क बन चुका है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क में आते हैं। इसको लार्ज व्यू के लिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये एक्सपैंड दी व्यूअर,
तो ये एक्सपैंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्या है। तो फ्रेमवर्क दे दिया, यूज़ केसेस दे दिया, ओवर स्टिमुलेटिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी, स्टैग्नेशन है तो हम लोग ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। ABTH कब करते हैं? गोल सेटिंग, लाइफ री इन्वेंशन, आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस हेल्थ, वेल्थ, लव एंड सेल्फ, तो इसके लिए करते हैं। तो कितना रिक्वायर्ड टाइम होता है एक्चुअली में ये वर्क कर पाए उसके लिए। सो इसके लिए 24 आवर्स होता है, इसके लिए 90 डेज़, इसके लिए नॉट इन सोर्स में कोई टाइम नहीं लिया। 12 मंथ्स 7 डेज़ ऑन गोइंग या डेली, 12 मंथ्स टू 25 ईयर्स लग सकता है इसके लिए। सो ये दिया, और फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हो कंपैरिजन करते हुए, तो ये भी पढ़ने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मतलब रिसर्च है, उसको सिंथेसाइज करना है, इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, चीज़ें समझनी है, फिर इसको लेके भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। मतलब ये इन्फॉर्मेशन आ गया, इसके ऊपर आप ब्लॉग्स लिख लो, आप इंस्टाग्राम पे जो कोई रील बनाते हो उसके लिए आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लेके। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आप बता सकते हो कि 90 डेज में अगर आपको लाइफ रीसेट करना है तो ये करोगे, वो करोगे। इसके ऊपर आप अपना ही कोई यूट्यूब पे कंटेंट बनाना हो गया, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना हो गया, न्यूज़ लिखना हो गया, आर्टिकल्स लिखना हो गया। अब आप सोचो आपके माइंड में कितने सारे आइडियाज़ आ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे तो भाई ये सफल हो गया, और आइडियाज़ नहीं आ रहे तो शायद फेल हो रहा हूँ मैं। तो मुझे बताना कि इतना बड़ा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतना सारा जो इनसाइट बता रहा हूँ, मतलब ये जो टिप्स और हैक्स है ना, ये कोई बात नहीं कर रहा यूट्यूब पे। तो आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी जो नोटबुक LM के वीडियोस है, मास्टर क्लास है, उससे बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आगे बढ़ते हैं। सो यार काफ़ी कुछ हमने जनरेट किया। इन्फोग्राफिक देख लेते हैं। दी ABT री इन्वेंशन ब्लूप्रिंट, इसके ऊपर इन्फोग्राफिक हमने जनरेट किया था। सो लेट्स सी क्या जनरेट हुआ है। सो आप देख सकते हो एनीमे स्टाइल में आ गया, इसमें कैरेक्टर भी है, मैंने कैरेक्टर बोला था तो ये कैरेक्टर है। A इज़ फॉर एक्चुअल ब्रूटल ऑनेस्टी, सो बिल्डिंग वेलोसिटी। H इज़ फॉर हैबिट्स, इस तरीके से फेज़ 2 फेज़ 1 मैपिंग द गैप। तो मैपिंग द गैप में फेज़ 1 में A और B इस पे काम करते हैं। तो ये कैरेक्टर बता रही है तो काफ़ी सही लग रहा है। टारगेट अचीव्ड, तो टारगेट है यहाँ पे आपका ये भी चीज़ है, ठीक है। ABT फ्रेमवर्क एप्लीकेशन, एक्चुअल, A से एक्चुअल, B से बिकमिंग, T से टाइमलाइन। तो ABT फ्रेमवर्क ये कहता है। तो भाई इस तरीके से आप समझ लो कि ऐसे यूज़ होता है। डेफिनेशन टेक्स्ट वगैरह बहुत क्लियर है। अब हमने एक और इन्फोग्राफिक्स जनरेट किया था, उसको भी देख लेते हैं। द री इन्वेंशन हैंडबुक, ये तो हमारा लैंडस्केप में था, तो लैंडस्केप में देखते हैं क्या जनरेट हुआ है। सो गाइस देख सकते हो जो क्ले स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया था उसी क्ले स्टाइल में ये जनरेट हो चुका है। द री इन्वेंशन हैंडबुक, अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट टू आर्किटेक्टिंग योर फ्यूचर, ठीक है। फेज़ 1 दी 24 आवर रेडिकल रीसेट, फेज़ 3 डिफाइनिंग द नॉर्थ स्टार, ठीक है। फेज़ 2 में मतलब इतने सारे इन्फोग्राफिक्स और स्टेप वाइज इसने बताया ना, विच इज़ रियली हेल्पफुल। मतलब अगर मुझे पूरा हैंडबुक देखना है कि कैसे ये जर्नी पूरा फॉलो हुआ है, वीडियो फॉलो हुआ है, तो मैं इसको देख के समझ सकता हूँ कि भाई क्या करना है। रेडिकल सेल्फ कन्फाइनमेंट, पहले कन्फाइनमेंट करना है, फिर मिरर करना है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करना है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। फिर द 9 PM रूल ऑफ प्रेजेंस, उस पर अपने को काम करना है। फिर फेज़ 2 पे क्या काम करना है, तो ये काम करना थी आर्ट ऑफ इन्वर्जन, एंटी ब्लूप्रिंट, सक्सेस होगा, लोनलीनेस, फिजिकल डिक्लाइन, ठीक है, हार्डवेयर, ये सब, डिफाइनिंग द नॉर्थ स्टार, द ABT+H फॉर्मूला, एक्चुअल स्टेज, हु यू आर बिकमिंग, हैबिट्स दैट क्लोज द गैप, ठीक है। और फिर 4 पिलर्स आपका बता रहे थे, 4 कोर डोमेन्स, हेल्थ, वेल्थ, लव, सेल्फ। तो इस तरीके से आपका एक हैंडबुक रह सकता है जिसमें आपको याद रहे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे फॉलो करना है, मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बढ़िया सा इसने ये भी बना दिया है, विच इज़ रियली रियली गुड। और वीडियो तो देखो अभी भी जनरेट हो रहा है। बाकी क्विज़ आई गेस जनरेट हो गया है, तो ये क्विज़ है अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला जो मैंने ऑटोमेटिक रखा था। बाकी क्विज़ तो आप जनरेट कर सकते हो, जैसे ये जेमिनाई है, जेमिनाई ने यहाँ पे जनरेट किया होगा, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था। सो ये देखो यहाँ पे दे दिया है, तो मैं इस क्विज़ को जनरेट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर रहा, और स्टूडियो में जाते हैं, क्विज़ पेस्ट कर देते हैं। अब बाकी कितने क्विज़ चाहिए, फ्यू चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, मोर चाहिए, और लेवल क्या रहेगा, तो लेवल जनरेट कर लेते हैं, मीडियम रख के जनरेट करते हैं, ठीक है। सो क्विज़ हमारा जनरेट हो रहा है, तो फिलहाल के लिए जो क्विज़ है इसको ओपन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिलेंट एक्स सिस्टम व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडिकल सेल्फ कन्फाइनमेंट, तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे आंसर डालूंगा, तो ये रॉन्ग है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अगेन रॉन्ग है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, और देखो तुक्के से तीसरा वाला सही हो गया। तो ऐसे करके नेक्स्ट करके आप आंसर करके देख सकते हो, अपने आप को टेस्ट करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। आप इनफैक्ट क्या भी कर सकते हो, अगर आप 10-12 के स्टूडेंट हो तो आप इनफैक्ट अपने पुराने पेपर्स को देख सकते हो। 10-12 का पेपर लिया, उसको कलेक्ट किया,
उनके वेबसाइट्स रहते हैं, CBSE की वेबसाइट है, वहाँ से 10-12 का पेपर लिया, लेट सपोज आपने 10 साल का डाउनलोड कर लिया और वो सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे डाल दिया, 50 सोर्सेज ऐड हो सकते हैं, आपने लेट सपोज 3-3, 4-4 सेट है 10 साल के आपने डाल दिए, 40-50 सोर्सेज आपने कर दिए। अब उसमें से बोल रहे हो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कौन सा है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार बार रिपीट हुआ है टॉपिक ये पूरे 40-50 सोर्सेज में से, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ से आप बोलो कि पूरा क्विज बना दो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस का, तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे पुट कर दोगे और क्विज बना के यहाँ पे आप आंसर भी दे सकते हो। तो सोचो कितना बढ़िया होगा लर्निंग एक्सपीरियंस आपका। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखो अगर आप स्टूडेंट हो। तो मैंने बस आपको आइडिया दिया, अब आप मुझे कॉमेंट करके बताओ आप ये जो सीखे हो पूरे इस मास्टर क्लास में, आप ये कॉन्सेप्ट किस किस फील्ड में यूज़ करने वाले हो और क्या करोगे। मतलब मुझे नहीं पता आपका फील्ड क्या ऑब्वियसली, तो किस फील्ड में आप हो, कहाँ पे आप यूज़ करोगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स ये आपका सॉल्व करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उससे मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसे डीप लेवल पे वीडियो बनाने की। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्विज तो देखो जनरेट करना सीख लिया, वीडियो को हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और फाइनली फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियो कैसा दिखता है। सो गाइज आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग हमारा वीडियो तैयार है और साथ में देखते हैं कि कैसा वीडियो है ये। सो प्ले बटन पे क्लिक करते हैं और हाँ डिफरेंस देखना, जो सिनेमैटिक है इसमें जो इमेज है वो मूव भी करेगा, ठीक है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मतलब डिफरेंशिएशन आपने देखा था, पहला वाला जो वीडियो था वो नॉर्मल विजुअल मूव कर रहा था जिसमें इमेजेस वगैरह चल रहे थे स्लाइड्स की तरह, लेकिन ये देखो कितना डिफरेंट है। मैं प्ले करता हूँ। Believe that fixing a life requires 90 days of खुद देखो grit. कैसे मूव कर In रहा है। reality, the shift happens in a single day, the moment you choose radical honesty and apply a functional system to your environment. Most reinventions fail because people try to anchor शुरुआत new में वीडियो positive था, लेकिन habits आगे to a character they are normal actively है। trying to leave behind. Success requires और starting मेन बात है fresh नोटबुक एलएम rather का than merely कोई patching ब्रांडिंग an नहीं है, existing identity. which is really Over good। the next 6 minutes, we will build a physical toolkit for this transition, an anti-blueprint to expose your traps, an identity framework defining your destination, and an execution protocol for routines. This Okay. system नहीं, provides notebook the LM का है structural support watermark, needed to this keep one। you moving toward a specific purpose, देखो यहाँ पे even वीडियो after बीच your बीच में initial वीडियो surge इंसर्ट of कर रखा है excitement इसमें, fades. which is We really good। begin with radical self-confinement. Clear a 24-hour window where you have zero digital inputs, no phone, no internet, and no scrolling. To find clarity, you must first remove the noise that prevents you from reflecting on your own thoughts. During this time, perform the mirror ritual. देखो इसको Stand देखने से in मुझे total समझ आ रहा है silence कि for साइलेंस 5 में रहना है, minutes, मिरर looking रिचुअल into करना है, your मिरर own को eyes. देखना है। Ask yourself aloud, who am I pretending to be? This forces you to confront the gap between your public performance and your actual self. Now take a physical notebook. List the 3 habits that currently drain your energy and the specific lies you tell to gain social acceptance. Putting these on paper makes your self-sabotage visible and concrete. Once the list is complete, rip the page from the notebook and physically destroy it, shred it or burn it. Destroying the physical paper serves as a boundary for your subconscious. It is a clear, tactile signal that you are no longer obligated to बाकी जो ये वीडियोस है ना, ये वीडियो डाउनलोड करके मैं आपको दे दूंगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो what they डिस्क्रिप्शन में refuse to जाके आप देख tolerate सकते in हो। their environment. जो भी मैंने जनरेट किया ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देखना आउटपुट कैसा है। वीडियो का मैं सिर्फ दूंगा, बाकी सब तो आपने देख लिया, आप खुद भी जनरेट कर लोगे। वीडियो टाइम टेकिंग होता है, सो वीडियो को खुद देखना, काफ़ी मज़ेदार है, आगे पीछे करके आप देख सकते हो, तो मुझे काफ़ी सही लगा। सो ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप देख सकते हो जितने भी ये 9 कॉन्सेप्ट्स हैं हमने कवर कर लिया और इतने सारी चीज़ें हमने जनरेट करके देखी है, और मैंने आपको हैक भी बता दिया कैसे आपको यूज़ करना है, और अब आप इसको यूज़ करो अपने फील्ड में, अपने काम में, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, और आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सोच रहा हूँ इंट्रोड्यूस करने का कि क्या लर्निंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप अपने लर्निंग को 10x फास्टर कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो 10x, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।